हेलो दोस्तों, मैं अमित आर्य आज फिजिक्स की क्लास लेकर आया हूँ और फिजिक्स की आज पहली क्लास है। तो फिजिक्स का जो टॉपिक पढ़ेंगे मात्रक, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। तो पहले देखते हैं कि हमारा मात्रक होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसे हमारा हो गया, ये हमारी लाइन है ए और बी, ठीक है। तो हमने ये बता दिया कि 5 है, तो अब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ये 5 मीटर है, यह 5 सेंटीमीटर है, यह 5 मिलीमीटर है। तो यही चीज़ हमारी क्या होती है, यही हमारे मात्रक कहलाते हैं कि 5 मीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर। जैसे हमारा कोई ये हो गया, जैसे एक बाल्टी होगी, इसमें दूध भरा हुआ है, तो अगर इसमें ये कह दे कि इसमें 10, तो इसके आगे क्या होना चाहिए, लीटर होना चाहिए। तो जब ये पूरा होगा कि इसमें बाल्टी में कितना लीटर दूध है, 10। तो ये चीज़ हमारा क्या होता है, मात्रक। तो अब देखेंगे कि मात्रक हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक होते हैं 2। मूल मात्रक व्युत्पन्न मात्रक। तो एक तो हो गया मूल मात्रक, एक हो गया व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो हमारे खुद मूल है, उन मात्रक को बनाने के लिए किसी और मात्रक की जरूरत नहीं होती। और व्युत्पन्न मात्रक कौन से होंगे, वे मात्रक जिनको बनाने के लिए मूल मात्रक की आवश्यकता होगी। तो ये हमारे हो गए 2 तरह के मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। इसके बाद देखेंगे, तो इसे हम बाद में पढ़ेंगे कि मूल मात्रक कितने होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकलते हैं। तो इससे पहले देखेंगे मापन की पद्धतियां। मापन की पद्धतियां, ये इंग्लिश में बोल देंगे इसे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक। तो शुरू में क्या होता था कि अलग अलग पद्धतियां होती थी। तो सबसे पहले होती थी हमारी सीजीएस पद्धति। सबसे पहली पद्धति कौन सी है, सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक था सेंटीमीटर और द्रव्यमान का था ग्राम और समय का था सेकंड। और सीजीएस पद्धति को बोलते हैं फ्रेंच पद्धति। सीजीएस पद्धति का दूसरा नाम क्या है, फ्रेंच पद्धति। और ये जो पद्धति आई थी, ये आई थी सन 1880 ईस्वी में। इसके बाद है दूसरी पद्धति एफपीएस पद्धति, जिसे बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। एफपीएस पद्धति को बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। इसमें जो लंबाई थी, इसमें लंबाई का मात्रक क्या था, फुट। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक था सेकंड। इसके बाद तीसरी आई एमकेएस पद्धति।
कौन सी पद्धति आई? MKS पद्धति। ये जो आई थी 1940 ईस्वी में। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड। तो ये तीन पद्धति आई थी, CGS, FPS और MKS पद्धति। तो सबसे पहली कौन सी थी? CGS पद्धति। दूसरी कौन सी थी? FPS। और तीसरी थी MKS पद्धति। तो इनके साथ क्या हुआ था, ये समय के साथ साथ बदलती चली गई थी कि शुरू में हमारी लंबाई किस चीज़ में नपी जाती? सेंटीमीटर, फिर फुट में, फिर मीटर में। तो इसके बाद देखते हैं इसके बाद 1960 में एक मीटिंग होती है। 1960 में एक मीटिंग हुई जिनेवा, में एक मीटिंग हुई। कहाँ पे हुई? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो उस मीटिंग का नाम था अंतर्राष्ट्रीय माप तौल अधिवेशन। तो इस अधिवेशन में कहा गया कि जो हमारी की MKS पद्धति है कि उसमें कुछ सुधार किया जाएगा। MKS पद्धति में सुधार किया जाएगा। कि 1960 में एक मीटिंग हुई। कहाँ पे हुई? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। उस मीटिंग का क्या नाम था? अंतर्राष्ट्रीय मापतोल अधिवेशन। तो उस मीटिंग में ये कहा गया कि MKS जो पद्धति है उसमें कुछ सुधार किया जाएगा। तो सुधार जब किया गया तो ये कहा गया कि इसके बाद MKS पद्धति के बाद आई SI सिस्टम। ये SI पद्धति, क्योंकि इसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी कि बहुत सारे देश होते थे तो आयात निर्यात होता था। तो उसमें ऐसा हो कि अगर हमारे देश में कोई कच्चा तेल आया, हमारे देश में क्या आया? कच्चा तेल आया। तो जहाँ से कच्चा तेल आया तो वहाँ से तो वो आ रहा बैरल में, और यहाँ हमारी कौन सी चल रही थी? लीटर में। तो फिर इस माप तौल अधिवेशन में ये कहा गया कि कुछ ऐसी पद्धति होनी चाहिए जो सभी के लिए कॉमन हो। तो उसके बाद हमारी आती है SI पद्धति। तो SI पद्धति में ये कहा गया कि हमारे 7 मूल मात्रक होंगे। सात मूल मात्रक व 2 संपूरक मात्रक। SI पद्धति का एक और नाम है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो ये कभी कभी आ जाता है कि SI पद्धति का दूसरा नाम क्या है? तो सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो SI पद्धति में ये बताया गया कि मूल मात्रक कितने हो? 7, और संपूरक मात्रक कितने होंगे? 2। अब देखेंगे कि मूल मात्रक कौन से है वे? 7। तो एक तरफ तो लिख लेंगे यहां पे राशि, मात्रक, चिन्ह और परिभाषा।
तो नंबर 1 पाया लंबाई कि एसआई पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है, तो वो है मीटर। मीटर का प्रतीक चिन्ह क्या है, एम। और इसकी परिभाषा क्या है, तो परिभाषा ये है कि लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, और चिन्ह क्या हो गया इसका, एम। तो इसकी परिभाषा कि 1 मीटर परिभाषा हमारी किसके बराबर होती है कि जब सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड के इतने हिस्से में जितनी दूरी तय करेगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा किसके बराबर, 1 मीटर के बराबर। तो ध्यान देंगे, जब भी सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड के इतने हिस्से में जितनी दूरी तय करेगा तो उसे बोल लेंगे 1 मीटर। इसके बाद देखेंगे दूसरा, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और इसका चिन्ह है केजी। इसकी परिभाषा के लिए द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, प्रतीक चिन्ह क्या हो गया इसका, केजी। और इसकी परिभाषा ये है कि प्लेटिनम और इरिडियम इन दोनों से मिली हुई एक मिश्र धातु थी। इन दोनों से मिली हुई एक मिश्र धातु थी जो कहाँ पे रखी हुई थी, पेरिस, फ्रांस में। तो उसी इन दोनों से बनी हुई जो मिश्र धातु थी उसी का वजन कितना है, 1 किलोग्राम। तो उसी के हिसाब से चल रहा कि ये 1 किलोग्राम। नंबर 3 देखेंगे, समय। समय का मात्रक सेकंड, और इसका चिन्ह है एस। इसकी परिभाषा के लिए सीजीएम 133। समय का मात्रक कितना हो गया, सेकंड, और इसका चिन्ह कितना हो गया, एस। परिभाषा के लिए एक एटम था हमारा क्या, सीजीएम 133। तो इसमें क्या था कि सीजीएम हमारे एक लोअर स्टेट पे था, सीजीएम यहाँ पे लोअर स्टेट पे था। तो इसे क्या करा, जो एटम था इसे हमने चार्ज देने शुरू किए। तो चार्ज देने के बाद लोअर स्टेट से कहाँ पे पहुंचने लगा, ये एक्साइटेड स्टेट। तो लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचने के लिए इस तत्व को जो समय लगा वो किसके बराबर हुआ, 1 सेकंड के बराबर। तो चौथा देखेंगे इसका, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और इसका प्रतीक चिन्ह है ए। और इसकी परिभाषा के लिए यह बताया गया कि 2 समांतर तार हैं जिनकी लंबाई कितनी है, 2 समांतर तार है और जिनके बीच की दूरी है 1 मीटर। 2 समांतर तार है जिनके बीच की दूरी है 1 मीटर, और इन दोनों तार में क्या प्रवाहित की, धारा। जब इन दोनों तार के बीच में धारा प्रवाहित की, तो धारा जब तक प्रभावित की गई जब तक इन दोनों के बीच में 2 गुना 10 की घात -7 न्यूटन, 2 गुना 10 की घात -7 न्यूटन का बल उत्पन्न ना हो जाए। तो जब ये 2 गुना 10 की घात -7 न्यूटन का बल उत्पन्न हो गया, तो जितनी उसमें धारा प्रवाहित हुई वही हमारी किसके बराबर हुई, 1 एम्पियर के बराबर। 5वां,
तापमान, तापमान का मात्रक केल्विन और इसका प्रतीक चिन्ह है के। और इसकी परिभाषा के लिए, तापमान की परिभाषा के लिए बताया गया है, जो पानी का त्रिक बिंदु होता है, पानी का त्रिक बिंदु, पानी का त्रिक बिंदु वो होता है कि उसमें पानी की तीनों अवस्था पाई जाती है, तो उसी बिंदु को क्या बोला जाता है? त्रिक बिंदु। तो इसकी परिभाषा के लिए हो जाएगा पानी के त्रिक बिंदु का 1/273.16 वा भाग। पानी के त्रिक बिंदु का 1/273.16 वा भाग, वो हमारा क्या होगा? 1 केल्विन। तो अगला देखेंगे, हमारे 5 हो चुके और छठे नंबर का देखेंगे। छठा है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। तो इसका मात्रक हो गया कैंडेला, इसका प्रतीक चिन्ह हो गया सीडी। ठीक है, तो इसकी परिभाषा इतनी खास नहीं है, तो इसकी परिभाषा छोड़ देंगे। तो देखेंगे सातवां, सातवां है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रक हो जाएगा मोल, इसका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा MOL। और इसकी परिभाषा, पदार्थ की मात्रा की परिभाषा तो वो ये थी कि कार्बन 12 के 0.012 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं। ठीक, पदार्थ की मात्रा की परिभाषा क्या है कि कार्बन 12 के 0.012 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं वे क्या होंगे? पदार्थ की मात्रा। तो दोस्तों हमारे कितने हो चुके? 7 मूल मात्रक हो चुके। इसके बाद 2 हमारे थे संपूरक मात्रक। संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक का पहला मात्रक समतल कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन और इसका प्रतीक चिन्ह था RAD। और इसकी परिभाषा इस तरीके से समझेंगे, जैसे हमारा कोई ये वृत्त हो गया और इसके केंद्र बिंदु से हमने मान लिया कि जो इसकी त्रिज्या है 1 मीटर है और जो जब इसका चाप भी हमारा 1 मीटर होगा, तो जब ये कोण बनेगा तो यही हमारा क्या कहलाएगा? रेडियन या समतल कोण। इसके बाद दूसरा ठोस कोण। ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का मात्रक क्या हो गया? वो ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? SR। तो ठोस कोण में देख लेंगे, जैसे हमारा कोई हो गया स्फीयर या गोला, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला कोण हमारा कौन सा होगा? ठोस कोण। तो दोस्तों हम इसमें
मूल मात्रक पढ़ चुके 7 और संपूरक मात्रक 2। और इन्हीं मात्रकों की सहायता से कौन से मात्रक निकलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक, जिसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि जैसे फोर्स या बल। बल किसके बराबर होता है? m में। इसे हम आगे पढ़ेंगे कि m में ही हमारा किस तरीके से आया, पर यहाँ पे समझ लेंगे कि हमारा व्युत्पन्न मात्रक किस तरीके से निकलते हैं। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और जो त्वरण है, त्वरण हमारा क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा किसकी सहायता से निकला? यहाँ पे हुआ है हमारा द्रव्यमान की जरूरत, और यहाँ पे आया हमारा त्वरण। तो मूल मात्रक हमारे कितने थे? 7। तो इन मात्रकों में हमारे में कुछ 4 की डेफिनेशन बदल चुकी है। किस किस की बदली, तो वो हम अगली क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।